नमस्कार। कभी-कभी ये पढ़ाई का सफर जो है थोड़ा मुश्किल सा लगने लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। वो जोश, वो लगन बनाए रखना हमेशा आसान नहीं होता और कभी-कभी तो चीजें उबाऊ, शायद बेमतलब भी लगने लगती हैं। सही बात। मोटिवेशन ऊपर-नीचे होता रहता है। हाँ, तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। कोशिश ये है कि पढ़ाई में वो चिंगारी कैसे जलाए रखें और इस पूरी प्रक्रिया को थोड़ा दिलचस्प कैसे बनाएं। जी, कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर बात करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले शायद ये सवाल कि आखिर हम पढ़ क्यों रहे हैं? ये जानना पहला कदम है ना? यहीं से वो लक्ष्य तय करने वाली बात आती है। पर क्या सिर्फ अच्छे नंबर का लक्ष्य काफी है? देखिए, ये बहुत अहम नुक्ता है। सिर्फ वो बड़ा वाला गोल देखना, जैसे एग्ज़ाम टॉप करना, वो कभी-कभी बहुत दूर लगता है। हाँ, पहुंच से बाहर जैसा। बिल्कुल। इसलिए छोटे मैनेजेबल लक्ष्य बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए, आज मुझे गणित के बस ये 10 सवाल समझने हैं या ये एक मुश्किल टॉपिक खत्म करना है। अच्छा। तो जब ये छोटा सा लक्ष्य पूरा होता है ना, तो दिमाग को एक सिग्नल मिलता है, हाँ, ये मैं कर सकता हूँ। और यही छोटी-छोटी जीतें आपको बड़े लक्ष्य की तरफ ले जाती हैं। और वो लक्ष्य सामने रखने वाली बात, वो सिर्फ दीवार पे चिपकाना नहीं, बल्कि उसे रोज की मेहनत से जोड़ना है। आज का ये काम उस बड़े गोल का हिस्सा है। हाँ, ये बात सही है, छोटे कदम। लेकिन फिर भी वो जो रोज एक ही ढर्रे पर चलने वाली बात है, बोरियत तो आ ही जाती है। क्या तरीके बदलने से, जैसे आपने कहा, कुछ फर्क पड़ता है? जैसे कभी माइंड मैप बना लिया या किसी दोस्त के साथ बात कर ली? अरे बिल्कुल, बहुत फर्क पड़ता है। देखिए, हमारा दिमाग भी ना एक रास्ता से ऊब जाता है, उसे वैरायटी चाहिए। अच्छा। हाँ, तो जैसे आपने कहा माइंड मैप्स, वो विजुअल लर्नर्स के लिए तो कमाल की चीजें। चीजें एकदम सामने दिखती हैं, कनेक्टेड। हम्म। ग्रुप स्टडी में दूसरों का नजरिया मिलता है। कोई चीज हमें मुश्किल लग रही हो, शायद दोस्त उसे आसान तरीके से समझा दे। सही बात। और हाँ, आजकल तो मुश्किल टॉपिक्स के लिए इतने अच्छे एजुकेशनल वीडियोस हैं, हम्म। पॉडकास्ट हैं। वो सिर्फ पढ़ना नहीं होता, वो एक तरह से कहानी सुनना या एक अलग एंगल से देखना हो जाता है। हाँ, ये मल्टी सेंसरी वाली बात जो है। जी बिल्कुल। आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो जानकारी ज्यादा आसानी से याद रहती है और मजा भी आता है थोड़ा। ये तो दिलचस्प है। अच्छा, अब आते हैं टाइम मैनेजमेंट पर। मैंने सुना है और काफी लोग कहते भी हैं कि घंटों लगातार पढ़ने से अच्छा है छोटे-छोटे हिस्सों में पढ़ना। जैसे वो क्या नाम है उसका, पोमोडोरो तकनीक। 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट ब्रेक लो। ये वाकई काम करता है? जी हाँ, पोमोडोरो जैसी तकनीकें काफी कारगर हैं। हम्म। और इसका कारण है, हमारा दिमाग जो है ना, वो बहुत लंबे समय तक पूरी एकाग्रता नहीं बनाए रख सकता। हम्म। तो वो 25 मिनट का जो फोकस वाला टाइम है, वो आपको ट्रैक पर रखता है। और फिर वो 5 मिनट का ब्रेक, वो दिमाग को थोड़ा रिचार्ज करने का मौका देता है। अच्छा। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है, ब्रेक का मतलब क्या है? वो 5 मिनट फोन पर सोशल मीडिया स्क्रॉल करने के लिए नहीं है। हाँ, ये गलती तो बहुत होती है। बिल्कुल, उससे दिमाग रिचार्ज नहीं होता, बल्कि और थक जाता है। तो ब्रेक का मतलब है उठकर थोड़ा टहल लीजिए, पानी पी लीजिए, खिड़की से बाहर देख लीजिए, या बस आंखें बंद करके शांति से बैठ जाइए। स्क्रीन से दूर हटना जरूरी है। और हाँ, जैसे 3-4 ऐसे साइकिल हो जाएं, तो फिर एक थोड़ा लंबा ब्रेक, शायद 15-20 मिनट या आधे घंटे का लेना चाहिए। अच्छा, यानी ब्रेक मतलब सच में ब्रेक। ठीक है। तो हमने लक्ष्य बना लिए, पढ़ने को दिलचस्प भी कर लिया, टाइम भी मैनेज कर रहे हैं। अब जब कोई छोटा-मोटा लक्ष्य पूरा हो, मान लीजिए एक मुश्किल चैप्टर खत्म कर लिया, तो क्या? क्या खुद को थोड़ी शाबाशी देना, कोई छोटा-सा इनाम देना, ये भी ज़रूरी है? अरे, बहुत ज़रूरी है। ये तो साइकोलॉजी का बेसिक सिद्धांत है, रीइंफोर्समेंट। अच्छा। जी। जब आप मेहनत करते हैं और उसके बाद खुद को एक छोटा-सा पॉजिटिव इनाम देते हैं, चाहे वो अपना पसंदीदा गाना सुनना हो या 10-15 मिनट अपनी किसी हॉबी को देना हो या बस एक कप अच्छी सी चाय पीना हो, हाँ। तो आपका दिमाग उस मेहनत को उस अच्छे एहसास से जोड़ता है। तो अगली बार जब आप फिर से पढ़ने बैठेंगे, तो वो कनेक्शन आपको मोटिवेट करेगा। एक सकारात्मक जुड़ाव बन जाता है। बिल्कुल। और जाहिर है, बड़े लक्ष्य हासिल करने पर बड़े इनाम, जैसे दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाना या कोई ऐसी चीज खरीदना जो आप काफी टाइम से चाहते थे, ये इस भावना को और मजबूत करता है कि आपकी मेहनत बेकार नहीं जा रही, उसका फल मिल रहा है। सही बात है। ये तो हुई थोड़ी बाहरी प्रेरणा की बात, लेकिन अंदर से भी तो मजबूत रहना पड़ता है ना। मेरा मतलब है हमारी सेहत, हमारी सोच, इसका कितना असर पड़ता है इस सब पर?
ओ, इसका तो सीधा और बहुत गहरा असर पड़ता है। देखिए, सबसे पहले तो नींद। अगर आप रोज 7-8 घंटे की अच्छी गहरी नींद नहीं ले रहे हैं, हाँ, तो आपका दिमाग थका रहेगा। वो नई जानकारी को ठीक से प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा। याद रखना तो दूर की बात है। सही है। फिर आता है खान पान। पौष्टिक खाना मतलब फल, सब्जियां, अच्छी प्रोटीन, जंक फूड से बचना, ये सब दिमाग को सही फ्यूल देता है। ये तो हुई शरीर की बात। और मानसिक रूप से वो सकारात्मक सोच वाली बात। जी, वो बहुत अहम है। देखिए, जब मुश्किल आती है तो अक्सर पहला ख्याल आता है, अरे यार, ये मुझसे नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल। उस सोच को बदलना है। ये मुझसे नहीं होगा की जगह, ये मुश्किल है, ठीक है, पर मैं इसे समझने की कोशिश तो कर सकता हूं, या मैं इसे सीख सकता हूं। ये वाली सोच अपनानी है। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये एक तरह का ग्रोथ माइंडसेट है। ये मानना कि आप मेहनत से सीख सकते हैं, बेहतर बन सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट, ये बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर सार ये निकलता है कि मोटिवेशन कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस आ जाती है या चली जाती है। इसे बनाए रखना पड़ता है, रोज थोड़ा थोड़ा, जैसे किसी पौधे को पानी देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और इन तरीकों से शायद पढ़ाई एक बोझ लगने के बजाय खुद को बेहतर बनाने का एक ठीक-ठाक रोमांचक सफर भी बन सकती है। बिल्कुल। और देखिए, आखिर में सफलता तो मेहनत और अनुशासन से ही मिलती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उस रास्ते पर चलने की जो हिम्मत है, जो इच्छा शक्ति है, वो प्रेरणा से ही आती है। तो ये सारी रणनीतियां या तरीके उसी प्रेरणा को जगाने और बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। में भी आ रहा होगा। आज जिन अलग-अलग तरीकों पर हमने बात की, उनमें से आप सबसे पहले कौन सा तरीका अपनी पढ़ाई में शामिल करना चाहेंगे? सोचिएगा जरूर। और हाँ, अगर आपको हमारी ये बातचीत, ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी और भी बातें हम आप तक पहुंचा सकें।